बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ये मैप ऑफ एशिया के ऊपर ही है। हमने पहले मैप ऑफ एशिया की कुछ जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। अब हम कुछ कंट्री वाइज एशिया को देख लेते हैं। एशिया के अंदर जैसा कि हमें पता है 48 कंट्रीज हैं, तो उनकी डिवीजन किस तरह से की गई है उसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये वाला एशिया का मैप है। इसको अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ले जाएं तो एशिया कुछ इस तरह से दिखता है। अब जो एशिया है उसके अंदर 48 कंट्रीज हैं। इस सारे को जो है डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है और फिर स्टडी किया जाता है। जैसे अगर इस वाले एरिया को हम पढ़ लें तो ये ईस्ट एशिया बन जाता है, क्योंकि ईस्ट की तरफ है, मशरिक की तरफ है। इस वाले एरिया को अगर हम पढ़ लें तो ये सेंट्रल एशिया बन जाता है। सिमिलरली इस वाले एशिया को अगर हम पढ़ लें तो ये साउथ एशिया बन जाता है, और इस वाले एरिया को हम पढ़ें तो ये वेस्ट एशिया बन जाता है। इस तरह से 4-5 रीजन में हम इसको एशिया को डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो वन बाय वन हम रीजन्स को देखते जाते हैं। एशिया को बेसिकली जो है वो 5 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक है साउथ एशिया, सेकंड वन सेंट्रल एशिया, थर्ड वन ईस्ट एशिया। फिर ईस्ट एशिया दो तरह से होता है, एक साउथ ईस्ट एशिया, एक अकेला ईस्ट एशिया। एक साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो आता है। और फिर आ जाता है वेस्टर्न एशिया। इनको हम वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं जी साउथ एशिया को। ये मैप ऑफ एशिया है। इसके अंदर से जो नीचे वाला रीजन होगा, क्योंकि मैप इस तरह से होता है ना, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इस तरफ का ईस्ट और ये वाला वेस्ट। तो ये जो रीजन होगा ये आएगा साउथ रीजन में। इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम साउथ रीजन को लेके जाएं तो हम देखते हैं ये किस तरह से दिखाई देगा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है जी। नीचे जो कंट्रीज हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका। इसमें ये 8 कंट्रीज आती हैं बेसिकली। ये म्यांमार इसमें नहीं आता। ये 8 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ये बल्कि साउथ एशिया के बारे में तो 9th-10th की बुक्स में भी पढ़ते होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो जो है कंट्रियां आती हैं। बस वो जो है रोंग कह सकते हैं आप इसको। ये जो मैप बना हुआ है, कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो इंडिया के अंदर शो हो रहा है। ज्यादातर उन्हीं के बने नेट के ऊपर मैप होते हैं, पाकिस्तान का जरा वर्क कम है। तो देखिएगा, साउथ एशिया सदर्न रीजन है एशिया का, जहाँ जो जियोग्राफिकल और एथनो कल्चरल टर्म में एक जैसा है। यहाँ की जो जियोग्राफी है, इर्द गिर्द का जो एरिया है वो काफी एक तरह से मिलता है, और एथनो कल्चरल टर्म्स में भी ये एरिया काफी जो है वो एथनिसिटी कहते हैं, लोगों के रहने का तरीकाकार, उनका लिबास, उनका खुराक खाने का तरीका, एक किस्म की सिमिलर जो खसूसियात के लोग होते हैं वो एथनो कल्चरल टर्म्स कहलाते हैं। तो इधर टोटल 8 कंट्रीज आती हैं, जिसको हमने पीछे मैप में देख भी लिया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और मालदीव जो है वो एशिया की सबसे छोटी कंट्री भी है। अगर हम एक और ये पॉइंट भी देख लें कि एशिया की जिस तरह हम पॉपुलेशन वाइज और सबसे बड़ी कंट्री इंडिया को कहते हैं और एरिया वाइज जो है वो रशिया है, इस तरह एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों तरह से जो सबसे छोटी कंट्री है एशिया की, उसका नाम मालदीव्स है।
इसके बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल एशिया की, जो एशिया के सेंटर के अंदर कंट्रीज हैं। तो इसके अंदर ये एशिया का पूरा मैप है। इसमें जो ये कंट्रीज आ जाती हैं रशिया के नीचे, ये ऊपर रशिया है, रशिया के नीचे ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहलाती हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, तो इनको कार्स कंट्री भी बोला जाता है, कार्स। ये तादाद में 5 हैं और किसी जमाने में ये रशिया का पार्ट होती थी। जिस वक्त रशिया सोवियत यूनियन होता था तो ये रशिया का पार्ट थी, लेकिन 1991 में रशिया जो है वो कोल्ड वार हार गया, जिसके नतीजे में उसको 15 स्टेट्स में डिवाइड किया गया। उनमें से ये जो 5 स्टेट्स हैं जो एशिया के दरमियान में, इनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स या कार्स कंट्री बोला जाता है। अब ये जो कार कंट्रीज हैं इनको हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, कोल्ड वॉर ये मैं कई दफा बता चुका हूँ, अमेरिका और रशिया किसी जमाने में, सोवियत यूनियन किसी जमाने में 2 वर्ल्ड पावर्स होते थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद 2 कंट्रीज इमर्ज होकर निकली थी, रशिया और अमेरिका। तो इनके दरमियान जो बाहमी तल्लुकात हैं वो कंफ्लिक्ट में रहे। और ये डिफरेंट कंट्रीज में, ये कभी आमने सामने आके डायरेक्ट इन्होंने वार नहीं की, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये जाके वार करते थे, जैसे क्यूबा के अंदर कर ली। और आखिरी इनकी वार अफगानिस्तान के अंदर थी, जिसके अंदर सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया। हुई वो वार अफगानिस्तान में विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने सऊदी अरब और पाकिस्तान को अपने साथ मिला के अफगानिस्तान में रशिया को शिकस्त दी थी। तो उसको क्योंकि डायरेक्टली आमने सामने नहीं आए थे तो इसको कोल्ड वार बोला जाता है। जैसे इस वक्त चाइना और अमेरिका की भी कोल्ड वार चल रही है, ठंडी जंग। आपस में आमने सामने नहीं आते, लेकिन कोशिश होती है कि फलां मुल्क इससे अलहदा हो जाए, वो कोशिश करता है फलां मुल्क जो है ट्रेडिंग के हवाले से इससे अलहदा हो जाए। तो ये कोल्ड वार के जिम्मे में आता है। अब अगर हम ये 5 कंट्रीज देखें, कार कंट्रीज, तो कजाकिस्तान, इसका जो कैपिटल है वो है आस्ताना। इनके कैपिटल अक्सर आ जाते हैं जो ये कार कंट्रीज है ना, इनके सारे नाम तान तान वाली कंट्रीज हैं ये। फिर ये आ गया किर्गिस्तान, इसका जो कैपिटल है बिश्केक। फिर आ गया ताजिकिस्तान, इसका कैपिटल है दुशंबे। फिर आ गया तुर्कमानिस्तान, इसका कैपिटल है अजगाबाद। फिर आ गया उज्बेकिस्तान, और इसका जो कैपिटल है वो है ताशकंद। ताशकंद इसका कैपिटल है। तो इस तरह से ये 5 कंट्री होगी। कजाकिस्तान 2 K से शुरू होती है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। फिर 2 T से शुरू होती हैं, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान। और एक U से उज्बेकिस्तान। इनके दोबारा से ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो आप कैपिटल देख लें। कजाकिस्तान का कैपिटल जो है वो है आस्ताना। किर्गिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम है बिश्केक। ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम है दुशंबे। उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम है ताशकंद। और तुर्कमानिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम है अजगाबत। ये डेफिनेटली ऐसे तो याद नहीं होंगे आपको, ये राइट करके इसको जो है प्रॉपरली याद करना पड़ेगा। ये देखिए सेंट्रल एशिया, ये इसकी लोकेशन बताई हुई है कि यहाँ कहाँ पे वाक़ है। कैस्पियन सी इस तरफ है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, ईरान है। और ये रीजन जो है 5 फार्मर स्वेत रिपब्लिक्स, स्वेत रिपब्लिक्स जो पुराना नाम था रशिया का स्वेत यूनियन, ये उसका पार्ट होती थी। बाद में ये डिवाइड हुई तो इसमें से ये 5 कंट्री निकल आई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है, ये एशिया का मैप है। तो एशिया के मैप में जो इस तरफ कंट्रीज होंगी वो ईस्ट एशिया के अंदर आएंगी, मशरकी एशिया में। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कंट्रीज आती हैं। ये हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं। पहले हमने ये वाली कंट्रीज देखी, फिर हमने ये वाली कंट्रीज देखी। अब जो हम एशिया की जो है, ये थर्ड नंबर पे ये ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज देखने जा रहे हैं। तो इसको नेक्स्ट मैप में अगर लेके जाएं
तो किस तरह से दिखाई देगा? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मकाओ और ताइवान आ जाते हैं। ये 7 कंट्रीज हैं जो ईस्ट एशिया के अंदर आती हैं। चाइना, जापान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मकाओ और ताइवान। इसको हम इसका मैप अगर देखें, ये देखिए, यहाँ पे आ गया मंगोलिया नंबर 1, नंबर 2 पे चाइना, फिर ये नॉर्थ कोरिया, फिर इधर इसी के साथ बिल्कुल साउथ कोरिया, दोनों का बॉर्डर जो है आपस में मिलता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। फिर जापान, फिर ताइवान, और फिर यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है मकाओ। ये जो कंट्रीज हैं ये आ जाती हैं ईस्ट एशिया में। और फिर इसके अगर नीचे वाला रीजन हम ये देखें, जो नीचे रीजन होगा, ये रीजन कहलाता है साउथ ईस्ट एशिया। ये कंट्रीज भी ईस्ट की तरफ हैं जो नीचे हैं, लेकिन साउथ की तरफ है। नीचे वाला जो रुख होता है वो साउथ कहलाता है, जो नीचे डायरेक्शन होती है मैप की वो साउथ कहलाती है। तो इसको बल्कि अभी आगे जो स्लाइड है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज। ये अकेला ईस्ट है, सिर्फ जो है वो ये मशरिक है ईस्ट, और नीचे वाला रीजन जो है वो साउथ ईस्ट बन जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ भी है और ईस्ट में भी है। अब नंबर 4 पे जो कंट्रीज हम देखते हैं एशिया की, वो है जी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज। ये वाली जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री कहलाएंगी। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपाइंस, ब्रुनाई, मलेशिया, मलेशिया के बिल्कुल नीचे छोटा सा सिंगापुर है, फिर ये इंडोनेशिया के जजीरे हैं, और ईस्ट तैमूर एक कंट्री है यहाँ पे। ये कुछ कंट्री जो हैं ये साउथ ईस्ट कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, ये मोस्टली सारे आम जजीरे टाइप हैं। ये कुछ कंट्रीज ऊपर वाली तो ठीक है, ये बॉर्डर शो करती है, नीचे वाली आप देखें सारी समुंदर के अंदर जजीरे टाइप हैं। ये फिलिपाइन है, ये भी जजीरे टाइप है। इधर ईस्ट तैमूर है, ये भी जजीरे हैं। ये इंडोनेशिया के ये जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं। ये ऊपर ये मलेशिया के आइलैंड्स हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक छोटा सा मुल्क भी है, ये वाला, जिसका नाम सिंगापुर है, जहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। फिर ये ऊपर एक जो कंट्री है ब्रुनाई कंट्री बन जाती है। कंबोडिया भी इधर है, वियतनाम भी इधर है। अब ये जो साउथ ईस्ट एशिया हम देख रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली 11 कंट्रीज हैं, 11 कंट्रीज मौजूद हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जिनके नाम पीछे मैंने आप लोगों को जो है मैप के अंदर दिखाए। ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ईस्ट तैमूर और वियतनाम। ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज कहलाती हैं। हमने जो है वो 4 रीजन देख लिए एशिया के। अब 5वां रीजन हम देखते हैं वेस्टर्न एशिया, एशिया का वेस्ट रीजन।
देखिए ये इस तरह से हम लिखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो ये रीजन होगा ये वेस्टर्न एशिया कहलाएगा। इस तरह हमने ये रीजन जो पढ़ा ये सेंट्रल एशिया था, ये रीजन जो पढ़ा ये साउथ एशिया था, ये रीजन जो पढ़ा ये ईस्ट एशिया था, और ये रीजन जो ईस्ट और साउथ के दरमियान था ये साउथ ईस्ट एशिया था। तो इस तरह से हमने जो है डिवाइड करके 5 रीजन्स के अंदर आज एशिया को देखा है, जिसमें जो ये ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दरमियान वाला ये पाकिस्तान जिसमें वाक़ है वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, और ये वाला जो है वेस्ट एशिया। अब हम पहले 4 रीजन्स को देख लिया है, उनमें कौन सी जो है वो कंट्रीज मौजूद है। अब हम जो है वो वेस्ट एशिया को देख लेते हैं। वेस्टर्न एशिया के अंदर जो है जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्किया, साइप्रस, सीरिया, शाम, लबनान, इसराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, इराक, ओमान, यमन, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरेबिया। ये जो कंट्रीज हैं ये वेस्टर्न एशिया में कहलाते हैं। एक इनमें से कुछ कंट्रीज को हम मिडल ईस्ट कंट्रीज भी बोल देते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज भी नाम दे देते हैं। लेकिन ये मिडल ईस्ट का जो वर्ड है ये पुराना है, ऑब्सलीट हो चुका है, ये आउटडेटेड हो चुका है। ऑल दो न्यूज वगैरह में चलता है, लेकिन जब हम प्रॉपर रीजन वाइज एशिया को स्टडी करते हैं तो जो मैंने आपको 5 रीजन बताए वो हैं। ऑल दो जब हम रेफर करते हैं जो कंट्रीज ऑयल रिच कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, यमन, कुवैत, ओमान, तो इनको हम वर्ड मिडल ईस्ट का नाम भी दे देते हैं। ठीक है। ओवरऑल जो है वेस्टर्न एशिया में और भी कंट्रीज आती हैं, जिसमें जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, टर्की, साइप्रस, सीरिया, ये सारी कंट्रीज भी आती हैं। तो इसको हम जो है वो मैप में देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये रीजन जो है, सिर्फ इस रीजन को हम लोग जो है मिडल ईस्ट भी बोल देते हैं, ये ऑयल रिच जो कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कंट्रीज, हम जो है वो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अजरबैजान, जॉर्जिया, अजरबैजान के साथ अर्मीनिया। आपको पता है अजरबैजान और अर्मीनिया की जंग भी हुई थी, वो मैं भी आपको बताता भी हूँ, अजरबैजान और अर्मीनिया की। टर्की, सीरिया, इराक, लेबनान, साइप्रस और फलस्तीन, इसराइल, ये इकट्ठे एक ही रीजन में है। जॉर्डन, ये सऊदी अरेबिया के रीजन आ गया। सऊदी अरेबिया के नीचे यमन, इसके नीचे ओमान। देखिए ये जो मैं आपको सारी कंट्रीज दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो समटाइम कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब वो ये क्वेश्चन एक आया हुआ है कि सऊदी अरेबिया के साउथ में कौन सी कंट्री वाक़ है। सऊदी अरेबिया के साउथ में, नीचे की जानिब। अब आपने मैप पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपको कुछ आइडिया होगा कि सऊदी अरेबिया के नीचे यमन आता है, या वो पूछ लेता है इराक सऊदी अरेबिया की कौन सी तरफ वाक़ है, तो आप कहेंगे ये उसकी नॉर्थ की तरफ वाक़ है। इस तरह से कुछ अगर आपके मैप, जब मैप्स को आप देखेंगे, ज़हन में मैप बैठे होंगे, तो आप जो है वो लोकेशन बता सकते हैं कौन सी कंट्री कहाँ पे मौजूद है। अब एक क्वेश्चन और मुझे याद है पेपर में आया था कि अमेरिका के साउथ में कौन सी कंट्री है, अमेरिका के नीचे। तो अमेरिका के साउथ में जो है वो मेक्सिको है, अगर मैप आपने देखे हो। और अगर वो अमेरिका के नॉर्थ में पूछ लेता है, ठीक है, तो अमेरिका के नॉर्थ में जो है, मैं आपको जब इस नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊंगा, इस तरह करके उसका कुछ शेप, तरह से करके उसका कुछ शेप है, एक कॉन्टिनेंट है, तो दरमियान में यूएसए है। एक क्वेश्चन आया था कि इसके साउथ में क्या है, तो इसके साउथ में जी मेक्सिको वाक़ है। यूएसए के साउथ में मेक्सिको है, और इसके नॉर्थ में ऊपर की जानिब इसके कनाडा है। जाहिर बात है जब आप पूरा एक लेक्चर ही इसके ऊपर होगा,
नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा मेन आइलैंड, मेन इनका कॉन्टिनेंट है, उस पर ये 3 कंट्रीज मौजूद है, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। तो वो यूएसए के ऊपर वाली कंट्री या नीचे वाली पूछेगा तो आपको उसका आइडिया होगा। तो ये मैप पढ़ने का एक मकसद ये भी होता है कि आपको कंट्रीज की जो है लोकेशन भी याद हो कि वो मैप में किस जगह मौजूद है, उसके दाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ क्या है, ऊपर क्या है और नीचे क्या है, उसके बॉर्डर्स कौन कौन से हैं। फिर डेफिनेटली उनके कैपिटल, उनकी करेंसीज। अब ये कैपिटल करेंसी है तो वैसे 193 कंट्रीज सबकी याद करना मुश्किल है, लेकिन आप जितना पढ़ेंगे उतने ज्यादा कंट्रीज की आपकी याद हो जाएंगी। कुछ आप पास पेपर पढ़ेंगे, वहां पूछी जाएगी, उनकी कंट्रीज आपको याद होंगी। फिर आप उसके बाद दोबारा जैसे जैसे चीजों को रिवाइज करते जाते हैं, आपकी जो ये कंट्रीज की तादाद है जिनके कैपिटल और करेंसीज आपको याद होंगी वो ज्यादा होती जाएगी। तो जी ये वेस्ट एशिया के अंदर हमने ये जो है सारी कंट्रीज देख ली। अब हम कुछ अगर डिस्प्यूट्स की बात कर लें, एशिया के अंदर कुछ कंट्रीज की आपस में लड़ाई है, तो अगर उन डिस्प्यूट्स की बात कर लें, उन लड़ाइयाँ देख लें कौन कौन सी। वैसे तो अक्सर कंट्रीज की मतलब बॉर्डर के ऊपर कोई ना कोई स्किर्मिशेस होती हैं। 20+ जो हैं वो कंट्रीज हैं जिनके दरमियान। हेलो जी, सॉरी जो है वो एक कॉल आ गई थी। तो बात हो रही थी डिस्प्यूट्स की। एशिया में जो है नेबर्स जो कंट्री है उनके दरमियान कुछ डिस्प्यूट्स मौजूद हैं। वैसे ये 20+ है, लेकिन जो मेन बड़े बड़े डिस्प्यूट हैं जिनके ऊपर जंगें जारी रहती हैं, स्किर्मिशेस जारी रहती हैं, उन 3 4 को हम देख लेते हैं। एक जो डिस्प्यूट है वो इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, कश्मीर के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान का। ये पूरा टॉपिक भी हमने बल्कि करंट अफेयर्स में पढ़ते होते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये कब स्टार्ट हुआ? 1947 में, जब पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद किया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को जो है वो इंडिया। तो तब एक जो है एरिया है ये वाला, जिसको बोला जाता है कश्मीर। तो इस एरिया का जो है प्रिंसली स्टेट थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये एरिया जो है वो आज तक जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसके ऊपर लड़ाइयाँ जारी रहती हैं। पहले ये एरिया जो है आजाद एक रियासत थी, जो कि हरी सिंह एक महाराजा था, उसके पास थी। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए तो रियासतों को इजाजत दी गई कि या वो पाकिस्तान की तरफ चले जाएं या वो इंडिया की तरफ चले जाएं। महाराजा हरी सिंह ने आजाद रहना पहले पसंद किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट जो है वो रिवॉल्ट्स हुई, डिफरेंट जो है मामलात हुए। तो कुछ रीजन जो है वो पाकिस्तान के पास आ गया। ये जो रेड लाइन शो कर, या ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाला रीजन जो है वो पाकिस्तान के पास आ गया है। और ये वाला जो रीजन है वो इंडिया के कंट्रोल में है फिल वक्त। और हम मुताबिक पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, हमारा जो नैरेटिव है, जो न्यू मैप अभी इशू किया गया 4 अगस्त 2020 को न्यू मैप रिलीज किया गया, उसको आप देखिएगा। 4 अगस्त 2020 को। तो उसके मुताबिक ये सारा एरिया हमने लिखा हुआ है UN डिस्प्यूटेड। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो है करारदादों के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के नतीजे में ये हल होगा, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है ये सारा जो है। ठीक है। तो इस रीजन के ऊपर काफी जो है वो आपस में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती रहती है, और अभी तक जो है वो डिस्प्यूटेड है। कल एक स्टूडेंट ने सियाचिन का क्वेश्चन किया था। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भी डिस्प्यूटेड रीजन है क्या? जो पेपर में जब आप कह रहे थे कि ये आया था, तो उसके ऑप्शन में क्या डिस्प्यूटेड या इस तरह का, या बोथ कंट्री क्लेम्स, ये भी ऑप्शन था कि सियाचिन किसके पास है, इंडिया, पाकिस्तान, बोथ क्लेम्स, या इस तरह करके कोई और ऑप्शन था उसमें? कल एक ने क्वेश्चन किया था। तो सियाचिन जो है
दोनों कंट्रीज ये क्लेम करती हैं, पाकिस्तान क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान का कंट्रोल है उस पे, और इंडिया ये क्लेम करता है कि इंडिया का उसके ऊपर क्लेम है, लेकिन दैट इज ए डिस्प्यूटेड रीजन। दोनों रीजन जो है, दोनों का जो है, क्या दो ऑप्शन तो होंगे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, बाकी दो ऑप्शन क्या है थे क्वेश्चन के? उस क्वेश्चन के क्या ऑप्शन होंगे? हाँ, वो वाला एमसीक्यू सिर्फ शेयर कर देना, जो वो वाला एमसीक्यू है, उसके मुताबिक उसका क्या जवाब बनता है। फिर इसी तरह इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट भी है कश्मीर रीजन पे। कश्मीर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन 3 न्यूक्लियर कंट्रीज। कश्मीर जो है वो 3 न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट है। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, और चाइना भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। टोटल न्यूक्लियर कंट्रीज कितनी है? 9। 9 इस वक्त जो है वो 7 जिनमें से प्रॉपरली डिक्लेयर्ड है, और 2 जो हैं जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया और इसराइल छुपा छुपू कर रखा है, लेकिन जो सिरपी रिपोर्ट है या अब जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो इसको 9 कंट्रीज ही मानते हैं। तो 3 कंट्रीज के दरमियान बेसिकली चाइना का वो कश्मीर का डिस्प्यूट है। लेकिन हमारे चाइना के साथ पाकिस्तान के मामला तय हो चुके हुए हैं 1962 1963 में। तो हम लोग इसको जो है वो नहीं एक मानते कि चाइना के साथ हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन इंडिया और चाइना की आपस में लड़ाई होती है। अभी पिछले ईयर्स में जब कोविड आया हुआ था तो लद्दाख रीजन में चाइना और इंडिया के फौजों की आपस में लड़ाई हुई थी। और इनकी इसके अलावा 1962 के अंदर भी वार हुई है। बेसिकली 2 एरियाज हैं जो चाइना और इंडिया के दरमियान कश्मीर के डिस्प्यूटेड है। एक है लद्दाख का एरिया, और एक एरिया है अरुणाचल प्रदेश का एरिया। और इनके दरमियान चाइना और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल लाइन है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल लाइन, एक पाकिस्तान इंडिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान के कश्मीर और इंडिया के कश्मीर के दरमियान एक लाइन है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसी तरह इंडिया और चाइना के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो डी फैक्टो बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको एलएसी बोला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंडिया और चाइना के दरमियान, ये देखिए ये पाकिस्तान का एरिया आ जाता है, ये गिलगित बल्तिस्तान आ गया, और ये जम्मू कश्मीर हमारे पास, ये वाला एरिया हमारे पास है ना पाकिस्तान का, रेड वाला। इसके बाद अगर ब्लू कर लें हम, ये वाला एरिया जो है ये पास है जी अपना इंडिया के, और यहाँ एक और एरिया है आंचल प्रदेश, वो भी इंडिया के पास है। जो चाइना के पास एरिया है उसको हम ग्रीन कर लेते हैं, ये एरिया चाइना के पास है। अक्साई चीन का एरिया चाइना के पास है, गलवान वैली वाला। और ये एरिया जो चाइना के पास है, चाइना क्लेम करता है ये इसका है क्योंकि चाइना कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया। इसी तरह एक एरिया है ये आंचल प्रदेश, ये एरिया इंडिया के कब्जे में है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा है। ये लगा लें आपके 2 एरियाज हैं, एक है अक्साई चीन गलवान वैली वाला, और दूसरा एरिया है आंचल प्रदेश वाला। दोनों एरियाज, दोनों मुल्क कहते हैं कि ये दोनों एरिया हमारे हैं। इंडिया कहता है कि अक्साई चीन भी मेरा है और आंचल प्रदेश भी मेरा है। सिमिलरली चाइना भी यही कहता है कि अक्साई चीन भी मेरा है और आंचल प्रदेश भी मेरा है। लेकिन फिलहाल जो अक्साई चीन है उसके ऊपर चाइना का कब्जा है, और जो आंचल प्रदेश है उसके ऊपर इंडिया का कब्जा है। तो एक यहाँ पे भी जो है स्किर्मिशेस जो है, कंफ्लिक्ट जो है ये जारी रहता है। लास्ट हम कंफ्लिक्ट देख लेते हैं एक और, वो है जी एशिया में नागोर्नो काराबाख कंफ्लिक्ट। सॉरी ये बटन प्रेस हो गया। ये जी नकोर्नो काराबाख कंफ्लिक्ट, ये बेसिकली जो है आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान है। आजरबाईजान एक मुस्लिम कंट्री है, और आर्मीनिया जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। तो इनके दरमियान एक एरिया है जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख।
वो एरिया जो है कंफ्लिक्टेड एरिया है, और उसके ऊपर इनकी 2020 में बल्कि जंग भी हुई, और आजरबाईजान वो जंग जीत गया था। मुसलमान जो कंट्री है, इसको टर्की ने सपोर्ट किया था, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, और हैरत अंगेज तौर पे इसराइल ने भी सपोर्ट किया था। 3 कंट्रीज ने सपोर्ट किया था जो है आजरबाईजान को। अर्मीनिया को रशिया कुछ हद तक जो है वो सपोर्ट करता है, बट बहुत ज्यादा वॉर के अंदर रशिया ने जो है इनको सपोर्ट वगैरह नहीं किया। 2-3 मुल्क जो हैं उन्होंने आजरबाईजान को कंट्रोल सपोर्ट किया था, और आजरबाईजान जो है वो ये जीता था जंग। आजरबाईजान का जो कैपिटल है वो बाकू है, और अर्मीनिया को जो कैपिटल है वो येरेमन के येरेवान नाम करके कैपिटल है, वो आप देखिए जा। ये देखिए ये क्यों कंफ्लिक्ट बना। जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये आजरबाईजान और अर्मीनिया भी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा एरिया था, और वो जो रशिया और यूक्रेन जंग है, एक रशिया यूक्रेन, वो यूरोप के अंदर, मैं आपको कुछ उसका हिंट दूंगा जब यूरोप का कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे तो। क्योंकि जो यूक्रेन है वो यूरोप के अंदर आता है, और रशिया को भी हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल कह लेते हैं, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। तो जब ये बहुत बड़ा एरिया था सोवियत यूनियन, डिफरेंट उसमें से कंट्रीज निकली, यूक्रेन भी एक कंट्री निकली, तो रशिया और यूक्रेन का उसी वजह से थोड़ा सा कंफ्लिक्ट रहता है। तो यहाँ भी सोवियत यूनियन में से 2 कंट्रीज बनी, जिनमें से एक का नाम था आजरबाईजान और एक का नाम था अर्मीनिया। इन दोनों के दरमियान जो है एक, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एरिया है जिसका नाम है नकोर्नो काराबाख। थोड़ा मुश्किल सा नाम है, ये वाला एरिया। ये आजरबाईजान और ये अर्मीनिया, ये मुस्लिम कंट्री, ये क्रिश्चियन कंट्री। ये वाली जो रीजन है ये पहले अर्मीनिया के पास था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली आजरबाईजान को सपोर्ट करते थे। ये 1988 के अंदर की बात है, जब डिवाइड किया जा रहा था रशिया को, तो ये एरिया अर्मीनिया को दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे फिर जैसे डिस्प्यूटेड रीजन होते हैं, 2 मुल्कों के दरमियान बॉर्डर वाला रीजन, जस्ट लाइक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर है, चाइना और इंडिया के दरमियान भी कश्मीर है। तो ये वाला रीजन नकोर्नो काराबाख का रीजन आजरबाईजान और अर्मीनिया के दरमियान था। तो अब रिसेंटली 2020 में दोबारा इसके ऊपर जो है वो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एस्केलेशन हुई, स्किर्मिशेस हुई, लड़ाई हुई, और आजरबाईजान ये जंग जीत गया। इसको टर्की ने सपोर्ट किया था, पाकिस्तान ने और इसराइल ने सपोर्ट किया था। और इन्होंने ना सिर्फ जो है नकोर्नो काराबाख पे कब्जा कर लिया आजरबाईजान ने, बल्कि अर्मीनिया के भी कुछ एरियाज पे कब्जा कर लिया था, और वो फिर रशिया बीच में पड़ा। ये पूरे अर्मीनिया के ऊपर कब्जा करने जा रहे थे, मतलब इतनी इनके पास स्ट्रेंथ आ गई थी। लेकिन फिर रशिया बीच में पड़ा और उसने इनकी सुलह सफाई करवाई और कहा कि ये जो नकोर्नो काराबाख का एरिया है ये आजरबाईजान के कंट्रोल के अंदर दे दिया जाए। तो आजकल ये आजरबाईजान के पास ही है। तो इनके आपने वो कैपिटल और इस वक्त कौन इनके प्रेसिडेंट वगैरह मौजूद है वो भी देखते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीट हो गया। जी, सिग्नल इशू हो गया था, वैसे भी वैसे लेक्चर भी खत्म हो गया हमारा। तो किसी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेक्चर वैसे ऑलमोस्ट हमारा एंड ही हो गया, थैंक यू के ऊपर ही था। हाँ, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?
हाँ जी, ये बार-बार जो है वो वॉइस कट रही है, तो मैं मीटिंग को ना एंड कर रहा हूँ, मेरा ख्याल सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक हो गया जी, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।